हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने गेट 2022 का एग्जाम दिया है या देने के एलिजिबल थे। गेट देने का सबसे बड़ा मोटिव स्टूडेंट्स का, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का ये होता है कि हम बढ़िया से पीएसयू में बढ़िया सी पोजीशन पे पहुंच जाएं और एक बहुत ही अच्छा सा बड़ा पैकेज हमें मिल जाए सरकारी नौकरी के साथ साथ। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आपके गेट में उतने अच्छे स्कोर नहीं भी आ पाए हैं तो एक मौका और आया है आपके सामने। यह मौका दिया है एचपीसीएल ने। एचपीसीएल जैसे कि आप जानते हैं एक वन ऑफ द बेस्ट पीएसयू है इन टर्म्स ऑफ पैकेजेस। तो एचपीसीएल गेट के अलावा अलग से एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है 2022 में। इस अलग से एग्जाम को अगर आप क्लियर करते हैं तो गेट के थ्रू जो पोजीशन, जो पैकेज, जो पावर, जो डिपार्टमेंट मिलता है वही सारी चीजें आपको मिलेंगी इस अलग से एग्जाम में भी। तो किसी वजह से अगर गेट में अच्छा स्कोर नहीं भी आ पाया या गेट का एग्जाम नहीं भी दे पाए तो अब ये एग्जाम आपके लिए सोने की चिड़िया साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस एग्जाम के बारे में। वैकेंसीज कितनी है, कैसे अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है, पेपर कैसा रहेगा, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एग्जाम मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर और केमिकल इंजीनियर के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। जैसे कि आप इनकी वैकेंसीज देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर में 103, सिविल इंजीनियर में 25, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 42, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर में 30 और केमिकल इंजीनियरिंग में 7 वैकेंसीज हैं। और इनकी रेस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं मैकेनिकल इंजीनियर को, 103 वैकेंसीज हैं और यहां पे क्वालिफिकेशन 4 ईयर फुल टाइम कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब बीई या बीटेक किए हुए स्टूडेंट्स यहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली पोजीशन पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे एक पॉइंट क्लियर हुआ, सिर्फ डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट्स इसको नहीं भर सकते। डिप्लोमा करके अगर डिग्री हो गई है आपकी तो आप इधर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, बीई या बीटेक। ओके, ये चीज हमें क्लियर हुई। दूसरा एक बहुत ही शानदार पॉइंट, आपने देखा होगा अक्सर वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की साथ में बताते हैं, यहां पे अलग अलग है। मैकेनिकल इंजीनियर की 103 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 42 अलग अलग वैकेंसीज है। समझ में आया दोस्तों। तीसरी और बहुत ही शानदार बात, बहुत सारे टाइम से स्टूडेंट से हमारी बातचीत हो रही है तो हमें यह पता चल रहा है स्टूडेंट नाराज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले सबसे ज्यादा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को एक शिकायत होती है कि सर हमारी तो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज ही नहीं आती, क्या करें। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार, सबसे ज्यादा वैकेंसीज ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। ओके, तो मैकेनिकल इंजीनियर्स खुश हो जाइए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 103 वैकेंसीज आई हैं केवल आपकी अकेली ब्रांच के लिए और बाकी सबके मिला के भी अब 103 नहीं हो रही है। समझ में आया दोस्तों। तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ओके, नेक्स्ट, ये तो थी 5 वैकेंसी जो इंजीनियरिंग की थी। इंजीनियरिंग के अलावा सेफ्टी ऑफिसर करके भी एक पोजीशन आई है जिसमें टोटल 13 वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया। ये 13 वैकेंसीज अलग अलग स्टेट्स में पोस्टेड हैं, कुछ यूपी की, कुछ गोवा की, कुछ तमिलनाडु की, कुछ आंध्र प्रदेश की, इस तरीके से। अब यहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। पहली चीज, यहां पे आपको किसी भी एक डिसिप्लिन में बीटेक या बीई चाहिए। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या केमिकल इंजीनियरिंग में आपको बीई या बीटेक चाहिए। साथ ही साथ आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी में या तो डिग्री या डिप्लोमा में से कोई भी एक होनी चाहिए। और यही काफी नहीं है, साथ ही साथ जहां पे भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं जिस भी स्टेट के लिए, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु में पोस्ट फिल कर रहे हैं तो फिर आपको तमिलनाडु वाली लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप यही पोस्ट गोवा के लिए फिल कर रहे हैं तो गोवा की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। यही पोस्ट यूपी में फिल कर रहे हैं तो यूपी की लोकल लैंग्वेज हिंदी आनी चाहिए। समझ में आया दोस्तों। तो ये है सेफ्टी पोजीशन, सेफ्टी ऑफिसर की पोजीशन के लिए क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। आपकी बीटेक या बीई की डिग्री प्लस इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिग्री या डिप्लोमा प्लस लोकल लैंग्वेज की नॉलेज। अब हम बात करते हैं डेट्स की। ये एग्जाम के फॉर्म भरने चालू हो रहे हैं 23 जून से। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं 23 जून से इसके फॉर्म भरना चालू होंगे और 22 जुलाई तक भर रहे हैं। लेकिन
आप सब लोग ये ना सोचें कि अभी तो 22 जुलाई तो बहुत आगे। आप ये देखें, जैसे ही 23 जून को सुबह 10 बजे फॉर्म की फिल करने का लिंक आता है, आप एचपीसीएल की वेबसाइट पे जाके इमीडिएटली फॉर्म भर दीजिए। बिकॉज कोई भी अगर दिक्कत होती है फॉर्म फिल करने में, कहीं कुछ और दिक्कत आ रही है, मेल नहीं आ रहा, ओटीपी नहीं आ रहा है, कोई भी और दिक्कत, तो आपके पास एटलीस्ट टाइम रहेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो दोस्तों देर मत कीजिएगा, जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है। और थोड़ी सी डिस्कशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, यहां पे आपको जो पैकेज मिल रहा है वो है 16 लाख पर एनम का, मतलब आपकी इन हैंड सैलरी भी लगभग 1 लाख या उससे ऊपर ही आने वाली है हर महीने। तो दोस्तों इससे बढ़िया सरकारी जॉब क्या होगी कि 1 लाख से भी ऊपर आपको सैलरी, तनख्वाह मिल रही है, वो भी सरकारी जॉब में, है कि नहीं। दूसरा, यहां पे सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी रिटन एग्जाम के थ्रू होगा, प्लस ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। थर्ड, एप्लीकेशन फीस 1000 प्लस 180 रुपए, 1000 रुपए एप्लीकेशन फी, 18 रुपए उस पर भी जीएसटी लगेगा, तो 1180 रुपए हो जाएगी। लेकिन एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अब अगर आपकी कोई भी क्वेरी आती है या फॉर्म भर दिया लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है, या ऐसा कोई भी और दिक्कत आता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप डायरेक्टली एचपीसीएल को कांटेक्ट कर सकते हैं वाया मेल। कैसे? आपको मेल करना होगा careers@hpcl.in और सब्जेक्ट रखना होगा आपका पोजीशन नेम, इंजीनियर वाला है या सेफ्टी ऑफिसर वाला है, तो आपका जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो नेम डैश आपका एप्लीकेशन नंबर ऑफ योर फॉर्म। समझ में आए? ये सब्जेक्ट के साथ फिर आप लिख दें कि आपकी जो भी दिक्कत आ रही हो और एचपीसीएल के इस careers@hpcl.in इस आईडी पर मेल कर दें। अब एज क्राइटेरिया क्या है? जो इंजीनियर वाली पोस्ट है उसके लिए मैक्सिमम एज 25 साल और सेफ्टी ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज 27 साल है। मतलब 25 या 25 से कम एज के जो कैंडिडेट्स हैं वो इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 27 या उससे कम एज के जो एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं सेफ्टी ऑफिसर में। नेक्स्ट, पेपर कैसे होगा? देखिए दोस्तों, पेपर यहां पे जो रिटन एग्जाम होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो 2 पार्ट में हो रहा है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंप्लीटली नॉन टेक्निकल है, 85 क्वेश्चंस होंगे, और पार्ट बी कंप्लीटली टेक्निकल पोर्शन है जिसमें आपकी रेस्पेक्टिव ब्रांचेस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब पार्ट ए की बात करें जिसमें 85 नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, उसमें लास्ट ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग 17 क्वेश्चन इंग्लिश के, 34 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 34 क्वेश्चन रीजनिंग के। ओके, नेक्स्ट, अब हम देखते हैं यहां पे क्वालिफाइंग मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है। यहां पे जो 2 सेक्शन है, पार्ट ए नॉन टेक्निकल और पार्ट बी आपका टेक्निकल, इसमें इंडिविजुअल क्वालिफाइंग कैटेगरीज है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% इन टेक्निकल, मतलब आपका जो टेक्निकल पोर्शन रहेगा, 85 क्वेश्चन जो टेक्निकल पार्ट से आएंगे वहां पे एटलीस्ट 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। साथ ही साथ ओवरऑल पेपर में 60% मार्क्स भी चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने, कोई एक नहीं, दोनों के दोनों कंपलसरी है फुलफिल होना। अब अगर आपके मन में एक डाउट आ रहा हो कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं, अगर आप पिछले साल के पेपर्स भी उठा के देखते हैं तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि इवन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्राइटेरिया तो बड़ी आसानी से मीट हो जाएगा। तो आपको केवल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब तुक्के मार के आना है, ऐसा नहीं। इसका मतलब हमें अपनी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी रखनी होगी, क्योंकि आपके साथ बहुत ही अच्छे एग्जाम्स क्लियर करे हुए आपके कॉम्पिटिटर आपके साथ ही एग्जाम देने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस एग्जाम के थ्रू एचपीसीएल में डायरेक्ट रिक्रूट हो जाए, तो आपको अपने सिलेबस खत्म करने के साथ साथ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है। और जो बच्चे सीरियस हैं इस वैकेंसी को लेके, ईमानदारी से क्वेश्चन लगा रहे हैं, वो इस क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए तो बिल्कुल टेंशन ना ले, आपके बड़े आसानी से टेक्निकल में 50% से तो काफी ज्यादा पोर्शन ही सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेटेज कैसा रहता है आपका इंटरव्यू पार्ट, ग्रुप डिस्कशन पार्ट और सीबीटी। तो दोस्तों जो टोटल यहां पे इवैल्यूएशन का मेथड है, 85% डिपेंड करेगा वो आपके सीबीटी के स्कोर पे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रिटन एग्जाम आप देंगे उसके स्कोर पे 85%, ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क जिसको हम कहते हैं ये है 5%, और 10% बेसिस होगा इंटरव्यू के।
इसका मतलब क्लियर ये है कि अगर आपने बहुत ही शानदार स्कोर किया अपने रिटन टेस्ट में, तो आपके बहुत ही ज्यादा चांसेस है आप ये एग्जाम क्लियर कर लोगे और एचपीसीएल में आप एज ए इंजीनियर ज्वाइन करने वाले हो। समझ में आया दोस्तों? इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा कहीं नहीं मिलने वाली। मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तैयारी में अभी से लग जाना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि अब हम एचपीसीएल से रिलेटेड भी कुछ कंटेंट, कुछ सीरीज, कुछ और वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ एचपीसीएल की इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल ये एचपीसीएल वैकेंसी स्पेसिफिक कोर्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं सभी ब्रांचेस के लिए, ताकि आपकी इस वैकेंसी में बहुत ही शानदार मार्क्स से आपका सिलेक्शन हो और आप इसमें इस 16 लाख पर एनम के सीटीसी वाले पैकेज में जॉब पा लें। ओके दोस्तों, चलिए, कोई भी और डाउट हो, कोई भी सवाल आ रहा हो या कोई भी ऐसी चीज जो इस वीडियो में डिस्कस नहीं की गई हो, उसको या तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए गए इन नंबर्स पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए, देर किस बात की, चेहरे पे एक मुस्कान बनाए रखिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव वाइब के साथ इंजीनियर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.